नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज। आपने शादी के बहुत से मामले सुने होंगे जहां परिवार एक दूसरे की शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, फिर मजबूरी में लड़का और लड़की फरार हो जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला, ये मामला कोई सिविलियन नहीं था भाई। इस मामले में जो रुख है वो पुलिस डिपार्टमेंट का ही था। कहने का मतलब यह कि पुलिस विभाग में कार्यरत दो लोगों ने भागकर शादी कर ली। एक तो पुलिस को अपराधियों से टेंशन, जुआ सट्टा ऐसे माफियाओं से टेंशन, और ग्वालियर रेंज की यदि हम बात करें तो वहां डकैतों से भी टेंशन, और ऊपर से पुलिस विभाग के ही दो कर्मचारी भाग के शादी कर गए जो मतगणना करा के वापस ही नहीं लौटे। आइए देखिए पूरी खबर हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अब। मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसे अनोखा मामला सामने आया जहां पर लव मैरिज करने के लिए पुलिस विभाग के ही कर्मचारी घर छोड़कर भाग गए। दरअसल ग्वालियर में पदस्थ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निशा जैन और आरक्षक अखंड प्रताप सिंह एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वाले जाति अलग अलग होने के चलते राजी नहीं हुए, तो दोनों ने घर छोड़कर शादी ही कर ली। चलो ये भी अच्छा था, बालिग थे तो शादी हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। भागने से पहले दोनों ने चुनाव ड्यूटी पूरी की, मतलब अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन सेवा से विधिवत अवकाश लिए बिना ही दोनों कहीं चले गए। जब IG को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने दोनों को सस्पेंड भी कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला ASI निशा जैन के परिवार वाले कंप्यूटर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने गए। इस दौरान निशा जैन और आरक्षक अखंड प्रताप सिंह दोनों की मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। निशा के घर वालों ने बताया कि निशा और अखंड प्रताप सिंह यादव के भी प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग अलग होने के कारण घर वाले इस शादी के लिए तैयार भी नहीं हुए थे। इसके बाद दोनों ने यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि निशा जैन के घर वाले IG अरविंद सक्सेना के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद बिना अनुमति और आधिकारिक सूचना की ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर IG अरविंद सक्सेना ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। आप पुलिस अधिकारी से मिली खबर के अनुसार दोनों ने आर्य समाज से शादी कर ली है। IG का कहना है कि अगर शादी करना था तो दोनों उनके पास आकर पेश हो सकते थे। भागने की जरूरत ही क्या थी? वह उनकी और उनके परिजनों की काउंसलिंग करा देते। वयस्क व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने उसको सस्पेंड कर दिया। ड्यूटी के लिए निकले लेकिन वापस नहीं आए। ग्वालियर जोन की IG ऑफिस में 5 साल से महिला ASI मिनिस्ट्रियल निशा जैन और सिपाही अखंड प्रताप सिंह ने तब तो संभाल रखा था। उनकी ड्यूटी मतगणना में भी थी, जिसमें पेट्रोलिंग का काम था। मतगणना के बाद जब वे घर वापस लौटे तो अगले दिन ड्यूटी के लिए निकले, लेकिन वापस नहीं आए। उनका मोबाइल भी बंद था और उनसे संपर्क नहीं हो रहा था। ऐसे में IG ने उन्हें निलंबित कर दिया। महिला ASI के स्वजनों ने उन्हें ढूंढने के लिए कंपू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। स्वजनों का दावा है कि निशा और अखंड शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन अलग अलग जाति के होने के कारण उनके परिवार शादी के लिए राजी नहीं थे। अब पुलिस को सूचना मिली है कि दोनों ने शादी कर ली है। उनकी दिल्ली में रहने की जानकारी भी प्राप्त की है। आइए देखते हैं कि ग्वालियर के SP साहब ने क्या कहा। महिला ASI और आरक्षक को गैर हाजिर रहने पर निलंबित कर दिया गया। IG ग्वालियर जोन अरविंद सक्सेना ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि स्वजन मेरे पास आए थे, तब पता चला कि दोनों शादी करना चाहते थे। मैंने निलंबित केवल उनकी गैर हाजिर पर किया है। दोनों वयस्क हैं और अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र हैं। यदि उन्होंने पहले बताया होता तो वह परिवारों के साथ बैठ के काउंसलिंग कर देते। इतनी समझदारी भरी बात वहां के उनके अधिकारियों ने की। यदि आप वयस्क हैं तो अपनी बात को स्पष्ट रखिए। यदि आप पुलिस विभाग में है या अन्य विभाग में और आप शादी करना चाहते हैं तो अपने से उच्च अधिकारी के पास प्रस्ताव ले जाने में समस्या क्या है भाई? और परिवार को भी चीज समझना चाहिए, यदि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं, एक ही नौकरी कर रहे हैं, तो शादी में कैसी आपत्ति? और यदि आपत्ति है तो ऐसे ही भाग के शादी हो। अब बेचारी पुलिस इनको कहां ढूंढे? पुलिस वाले ही जब शादी से के लिए फरार हो गए तो पुलिस अपराधियों को कहां तक ढूंढे? एक तो उन्हें अपराधियों से फुर्सत नहीं, ऊपर डिपार्टमेंट में ऐसे मामले हो जाएं तो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। नमस्कार, जय हिंद।